समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और शख्स को हिरासत में लिया है और ये शख्स भी डॉक्टर है। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है इस डॉक्टर को। डॉक्टर का नाम जहूर बताया जा रहा है। खालिद जी न्यूज़ संवाददाता ज़्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस डॉक्टर को लेकर क्या अपडेट है खालिद आपके पास? क्या ये भी मुजम्मिल और उमर से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जितने भी डॉक्टर्स अभी तक अरेस्ट किए गए हैं उनके परिवार और उनके सब जानने वालों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो जब्त किए गए हैं और उनको अब धीरे धीरे टटोला जा रहा है। जो भी लिंक उनमें से मिलता है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और इसी कड़ी को देखते हुए डॉक्टर जहूर नायकू, जो बीबाग कुलगाम के रहने वाले हों, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए सर्जन, उनको भी पूछताछ के लिए अभी कुछ देर पहले जो है डिटेन किया गया है कुलगाम में और उनसे भी इसी बारे में पूछताछ की जा रही है। दरअसल उनका भी कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नाम आया होगा और जितने भी लिंक्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो अभी तक फोर फ्रंट पे है, जिसमें डॉक्टर मुजामिल है, डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर उमर है या फिर अन्य डॉक्टर जो यहाँ से पकड़े गए हैं, डॉक्टर सज्जाद है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाला जा रहा है। जिसे कहा जाए कि डॉक्टर्स का पूरा एक गैंग तैयार किया गया जो इस तरीके की आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहता था। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें एक नाम इमाम इरफान अहमद का भी है। ये दूसरे आरोपियों की तरह डॉक्टर तो नहीं है बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ है, लेकिन इन डॉक्टर्स को इस मॉड्यूल से जोड़ने वाला किरदार यही है, यानी इस मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड है उसका कनेक्शन सीधे सीधे जैश-ए-मोहम्मद से है। जिसकी पुष्टि करते हैं उसके कमरे से बरामद ये पोस्टर 17 अक्टूबर की तारीख वाला यही पोस्टर है जो जम्मू कश्मीर पुलिस को अक्टूबर माह में नौगाम के बाहरी इलाकों में मिला था। और अब मामले की जांच करते हुए पुलिस मस्जिद तक पहुंची तो वहां इरफान के कमरे से भी जैश के वही पोस्टर बरामद हो गए हैं। यही पे इमाम रहता था और यही मस्जिद ने उसको प्रोवाइड किया था। इरफान पर आरोप है कि कई डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को उसने कट्टरपंथी बनाया। जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल हिंद संगठनों से जुड़ा था। जैश-ए-मोहम्मद से प्रेरित वीडियो दिखाता था। BOIP के जरिए अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में था। धर्मार्थ या सामाजिक कार्यों की आड़ में धन जुटाता था जिसका इस्तेमाल हथियार और IED तैयार करने में होता था। तो इस मौलवी के घर से उधर से क्या क्या देखा उन्होंने, पुलिस वालों ने क्या तलाशी, सारा जगह किचन विचन को रियल उठाया, हर चीज से उन्होंने वो किताबें जो उसके उनको उठाया, उधर से वहाँ से निकला 3 पोस्टर। तो पोस्टर क्या थे? उसमें वो उर्दू में लिखा, नीचे लिखा है जैश-ए-मोहम्मद। अच्छा। हाँ, तो बाकी उसमें लिखा है यही कि इलाके वालों को धमकी, होश में आओ। सोचिए ये मौलाना कितना शातिर था कि उसने ब्रेन वॉश किया भी तो उन पेशेवर का जिसे धरती का भगवान कहा जाता है। फरीदाबाद के आतंकवादी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मौलवी इरफान अहमद, जिसे पुलिस व्हाइट कॉलर टेरर का चेहरा कह रही है और इसके बारे में उसका परिवार बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखा रहा है। परिवार का दावा है कि इरफान बेगुनाह है और साजिश का शिकार है। उस मौलवी के घर जी मीडिया की टीम पहुंची और परिवार से बात की। ये जो मौलाना साहब हैं, इनके बारे में कभी आपको ये बात आई कि ये मिलिटेंट से मिले हैं या कभी तक? कभी भी नहीं आया बात। हर कोई बंदा बोलेगा ये कितना शरीफ है, हर कोई बंदा यहाँ पे यही बोलेगा ये कितना शरीफ है। इसको किसी के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं था। गांव में किसी से भी पूछिए ये कैसा बंदा है, सब पूछेंगे उनके बारे में, सब पूछेंगे कि ये शरीफ है, किसी भी तंजीम से वाबस्ता नहीं है। मजहब के बारे में भी यहाँ बोलते थे, लोगों को पढ़ाते थे? नहीं, ये कुछ हाँ यहाँ पे पढ़ाते थे, कभी कभी जब आते थे नमाज पढ़ाते थे। हाँ, शाम को पढ़ाते थे नमाज या सुबह को कभी कभी पढ़ाते थे। ये बोलते थे उनको आप आगे जाओ, आप ही नमाज पढ़ाओ बस। देवबंद के आने के बाद इन्होंने क्या किया? उन्होंने मुफ्ती कोर्स किया है श्रीनगर में। अच्छा। हाँ, श्रीनगर में कितने टाइम से है ये श्रीनगर में 7 साल से है, वहाँ पे नमाज पढ़ा रहे हैं 7 साल से है। हाँ। और क्या पढ़ाते थे? बच्चों को भी पढ़ाते थे ये? हाँ, दरसगाह में भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ।
और दिल्ली धमाके के बाद भारतीय सेना एक्शन में। पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल सकता है एक्शन, क्योंकि ब्लास्ट के तार सीधे सीधे सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और इसके बाद सेना ने भी अपने अगले प्लान पर काम करना अब शुरू कर दिया है, जिसकी झलकियां बॉर्डर पर देखने को मिली, जिससे पाकिस्तान एक तरीके से कहा जाए कि डरा हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है दिल्ली ब्लास्ट का अंजाम क्या हो सकता है, जिसका ट्रेलर भारतीय सेना ने बॉर्डर पर दिखा दिया है। दिल्ली धमाके के पीछे कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि भारतीय सेना ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। मतलब किसी भी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो सकती है। भारतीय सेना की साउदर्न कमांड ने राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास मरुज्वाला का आयोजन किया। ये अभ्यास चल रही तीनों सेनाओं के त्रिशूल ड्रिल का हिस्सा था। थल सेना से लेकर वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। टैंकर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। सैनिक अपनी पोजीशन लेकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिखाई दी। बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभालती दिखाई दी। यही नहीं, आधुनिक ड्रोन की मदद से दुश्मनों के ठिकाने तबाह होते नजर आए। वहीं वायुसेना ने भी अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया। फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिखे। दुश्मन जमीन पर हो या आसमान पर, सेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ताबड़तोड़ प्रहार करते दिखे। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, जो 12 दिन चला, जिसमें सभी सेनाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया।